गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जो है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म वो हम करेंगे। मैं आपको वो करवाऊंगा, ठीक है। इसका पार्ट 1 है। इसको इस जो चैप्टर है, इस जो पार्ट है, इसको मैंने 4 भागों में बांटा हुआ है। जैसे धर्मनिरपेक्षता क्या है, एक एक करके समझाऊंगा। वो धर्म क्या होता है, निरपेक्षता क्या होता है, सब समझाएंगे। फिर भारत का संविधान और धर्मनिरपेक्षता क्या है, यानी भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या क्या दे रखा है ये पूछेंगे। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो ये 4 टॉपिक है इस चैप्टर के। चारों चैप्टर को 4 टॉपिक में मैंने बांट दिया है और मैं एक एक करके आपको एक टॉपिक वाइज जो है सब चीज समझाऊंगा। इस चैप्टर के 2 या 3 पार्ट्स बनेंगे। उन पार्ट्स के अंदर 2 या 3 पार्ट्स में मैं आपको ये चैप्टर जो है अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो समझने के लिए आपको करना ये है कि आपको ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद में आपको इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जैसे नोट्स हमेशा बनाए जाते हैं। तो हम पहली बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, ठीक है। तो हम देखें ध्यान से, अगर यहाँ पे देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, ये धर्मनिरपेक्षता जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। हम ये देखने वाले हैं इस टॉपिक में कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, मतलब यह होती क्या है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। कौन से 2 शब्द हैं, तो पहला है धर्म और दूसरा है निरपेक्षता, ठीक है। अब पहले हम करते हैं धर्म क्या होता है, फिर हम देखेंगे निरपेक्षता क्या होती है, ठीक है। तो धर्म देखिए, जैसे प्राचीन भारतीय अवधारणा, यानी प्राचीन भारतीय जो साहित्य वगैरह है ना, ये साहित्य हो गए, वेद अगर वेद हो गए, उपनिषद हैं, ये जो ग्रंथ है, ये किताबें हैं, ये जो बुक्स जो लिखी गई, जो साहित्य जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, इन ब्राह्मणों ने धर्म के बारे में क्या बताया, क्या लिखा गया है। तो देखिए कि ऐसी पुस्तक जो है, उस पुस्तक में मिलता है कि लिखा हुआ है कि धार्यते इति धर्म, ठीक है ना, धार्यते इति धर्म। मतलब क्या होता है इसका, कि धार्यते मतलब धारण करने वाला, ठीक है ना, धारण करने योग्य, क्या योग्य धर्म है, यानी जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, ठीक है ना। इन धर्म क्या है, धर्म जो धारण करने योग्य वही धर्म है। ये जो परिभाषा दे रखी है वो हमारे आदि ग्रंथों में दे रखी है, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों के अनुसार ये परिभाषा हमारी दी हुई है, ठीक है। तो इन परिभाषा से तो यही मालूम चलता है, हमारे वेदों में जो परिभाषा दे रखी है, क्या दे रखी है, धार्यते इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में बात नहीं करूंगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो। मैं यहाँ पे किसी भी कोई धर्म के बारे में जो है मैं कोई बात नहीं करेंगे। हम केवल ये देखेंगे कि धर्म क्या होता है, ठीक है। अब इस धर्म के अंदर सभी आ जाएंगे, कोई वो अलग नहीं है। इसमें मैं किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में बात नहीं करूंगा और ना ही वो अच्छा भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए हम सीधी सीधी बात ये करते हैं कि जो धर्म है होता क्या है। तो धर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो धारण करने योग्य है वही धर्म होता है। यानी धर्म की और परिभाषा अगर आप देखें तो मन, वचन और कर्म से सच्चा आचरण ही धर्म होता है। यानी मन से, वचन से और कर्म से, ठीक है ना। जो भी मन से, वचन से और कर्म से सही रहेगा, यानी इन तीनों के माध्यम से सही कर्म करेगा, ठीक है ना, या जो जिसका आचरण स्वस्थ रहेगा, ठीक है ना, सही रहेगा, वही क्या करेगा, वही धर्म होता है। यानी मन, वचन और कर्म से सच्चा आचरण करने वाले को हम क्या कहते हैं, धर्मी कहते हैं, यानी धर्म कहते हैं, ठीक है। ये तो हुई धर्म की बात। अब आगे बढ़ते हम देखते हैं निरपेक्षता क्या होती है। धर्म मैंने आपको समझाया, धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और धर्म की परिभाषा मैंने यहाँ पे दी, ये परिभाषा अपने साहित्य के अनुसार थी। और ये जो है मन, वचन और कर्म से सच्चा आचरण ही धर्म है, ये धर्म की एक परिभाषा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं निरपेक्षता की तरफ। निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो पहली बात तो होती है निरपेक्षता का मतलब तटस्थता, यानी कि अलग रहना, ठीक है ना।
यानी धर्म से क्या रहना, अलग रहना। तो यहाँ पे हम धर्म से अलग रहने की तो बात हम कर ही नहीं रहे, हम तो धर्म निरपेक्षता के बारे में देख रहे हैं कि धर्म निरपेक्षता होता क्या है। तो इसको हम समझेंगे, ठीक है ना। देखें, ये आपकी एक मंजिल है। क्या है ये? मंजिल है, मतलब आपको यहाँ जाना है, ठीक है। जैसे आप लोग अपने अपने स्कूल जाते हैं, मान लीजिए ये मंजिल आपकी स्कूल ही है, ठीक है ना। आपको स्कूल जाना है और ये सबके अपने अपने घर है, ठीक है ना। जैसे ये अपने अपने सबके जो है घर है। घरों में हम क्या करेंगे, अलग अलग घरों से अलग अलग व्यक्ति निकलेंगे, ठीक है ना। जैसे देशपाल एक घर से निकल रहा है, ठीक है ना। कीर्ति दूसरे नंबर घर से निकल रही है, मैपुन तीसरे से निकल रहा है, ठीक है। रिंकू चौथे से निकल रही है और स्नेहा जो है ना, 5वें घर से निकल रही है। अब देखें जाए तो सबका घर का जो रास्ता है वो अलग अलग है कि नहीं। भाई आपका घर का रास्ता अलग है, मेरे घर का रास्ता अलग है, तो मैं अलग अलग घर से ही जाएंगे, लेकिन सब कहाँ पहुंचेंगे, एक ही जगह पहुंचेंगे। कहाँ पे? स्कूल में। यानी कि प्रथम व्यक्ति जो है उसने जो यहाँ से चला तो वो कहाँ गया, वो सीधा कहाँ जाएगा, स्कूल की तरफ जाएगा, यानी उसका एक अलग रास्ता है। दूसरा जो है वो अपने अलग घर से निकला, वो कहाँ जा रहा है, वो अपने घर में जा रहा है ना। तो इस तरीके से देखो, जो मणिपुर है वो अपने घर से निकला, वो अपने अलग रास्ते से स्कूल पहुंच गया, खेतों में से होते हुए कहीं ना कहीं चलते चलते, ठीक है ना। और फिर रिंकू जो है वो भी अपने घर से निकलती हुई अलग अलग रास्ते से अपने घर पहुंची है, मतलब स्कूल पहुंच गई है। स्नेहा वो भी अपने अलग अलग चल रही है, स्कूल पहुंची। तो सब लोग जा कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो जिस जगह जिस तरीके से जा रहे, जिस रास्ते से जा रहे हैं वो अलग अलग है। यानी जो रास्ता है वो क्या है, पंथ कहलाता है। रास्ते को हम क्या कहते हैं, पंथ कहते हैं। पंथ को हम बोलते हैं रास्ता, है ना। तो वास्तव में जो पंथ यानी जो रास्ता है निरपेक्ष है। क्या है? निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्षता को हम क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म कहते हैं, ठीक है ना। पंथ निरपेक्षता को हम क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म। यानी धर्म तो एक ही है, लेकिन धर्म का जो रास्ता है लोगों का वो अलग अलग है, ठीक है ना। धर्म जो है ना, धर्म है, धर्म यानी भगवान के पास पहुंचना है, सबको मोक्ष मिलना चाहिए ना। यानी क्या मिलना है, मोक्ष मिलना है। तो मोक्ष मिलने के लिए जो रास्ता होता है सब लोगों का अलग अलग होता है ना। कोई पूजा करके वो कोई मंदिर में जाके वो तपस्या करके उस रास्ते को पाता है ना, मोक्ष मिलता है। किसी को समाधि लेके मोक्ष मिलने का करता है, तरीका होता है। कोई नमाज पढ़ के करता है, कोई किसी तरीके से करता है। ये सब क्या है, ये उन सब के अपने अपने तरीके हैं, ठीक है ना। ये उनके सबके अपने अपने रास्ते हैं। रास्ता किसका, मोक्ष प्राप्त करने का, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पंथ निरपेक्षता पढ़ेंगे। पंथ यानी किसी भी रास्ते से निरपेक्ष, बिल्कुल अलग, ठीक है ना। अब पंथ होता क्या है, पंथ होती है उपासना पद्धति, ठीक है ना। अब यहाँ पंथ की बात में क्या कर रहा हूँ, उपासना पद्धति की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वास्तव में जो धर्म जो होता है ना, धर्म और पंथ अलग अलग है। धर्म निरपेक्षता नहीं है ये, जबकि सही शब्द तो पंथ निरपेक्षता ही है, ठीक है ना। और जो पंथ निरपेक्षता ही है ये, ठीक है ना। पंथ का मतलब उपासना पद्धति होती है, लेकिन हम इसको धर्म निरपेक्षता के परिप्रेक्ष्य में ही लेते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि धर्म निरपेक्षता जो होती है क्या होती है, तो इसकी परिभाषा में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इसकी परिभाषा क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप, मैं, आपके माँ बाप, पड़ोस वाले, है ना, अपने दूसरे राज्य में रहने वाले, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है ना, किसी भी धर्म को, यदि कोई भी धर्म हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म हो जाए किसी का भी, कोई भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने या तो प्रबंध की स्वतंत्रता को धर्म निरपेक्षता कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी धर्म मान रहा है, उसी की तरह उसी का आचरण भी करता है, फिर उस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, ठीक है ना, और उसी धर्म का प्रबंध भी करता है। तो ये जो स्वतंत्रता इनको मिली हुई है, किसकी, धर्म को अपनाने की, आचरण करने की, प्रचार प्रसार करने की, प्रबंध करने की जो स्वतंत्रता उनको मिलती है, इसी स्वतंत्रता को हम धर्म निरपेक्षता कहते हैं। क्या कहेंगे, इसी को हम धर्म निरपेक्षता कहेंगे, ठीक है ना, है ना। यानी आपके पास कोई वस्तु मिल रही है, आपके पास जो बुक है, ठीक है ना, मान लीजिए आपके कोई बुक्स है, तो ये जो बुक्स, आपकी जो बुक्स हैं, इन बुक्स की सहायता आप पढ़ेंगे ना। तो इस बुक को संभालने की, इस बुक के अनुसार काम करने, इसको पढ़ने की स्वतंत्रता आपके पास है कि नहीं, है ना। तो ऐसी स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने की भी है, आचरण करने की, यानी उसके अनुसार आचरण करना, प्रसार प्रचार करना और प्रबंध करना, उसी को हम धर्म निरपेक्षता
बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात जो हम देखेंगे, जो दूसरा टॉपिक था मैंने आपको अभी तक मैंने आपको क्या धर्म और निरपेक्षता, ये दोनों मैंने समझाई आपको। ठीक है ना, धर्म क्या होती है, निरपेक्षता क्या होती है। मैं रिवीजन भी वापस करवाऊंगा आपको, इसका क्विक रिवीजन अभी इसी वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं कि भारत का जो संविधान धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या कहता है। ठीक है ना, वो देख लेते हैं। भारत का संविधान और धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता कहाँ पे है, कैसे दी गई है, कब आई है, ये सब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुने आप इसे। ठीक है, तो पहली बात, जो भारत का जो संविधान है, धर्मनिरपेक्षता की पहली जो बात आई है वो संविधान की प्रस्तावना में आती है। किस में आती है, संविधान की प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना क्या होती है, पहली बात तो ये है, जब भी आप कोई चीज शुरू करते हैं, जैसे आपने चैप्टर शुरू किया है, तो आप उस चैप्टर के बारे में बताते हैं ना कि भाई ये चैप्टर, इसके बारे में। जैसे आप हिंदी में कोई प्रसंग लिखते हैं, है ना, हिंदी में कविताएं बहुत सारी होती है, इस कविता का अर्थ लिखना पड़ता है आपको। आपकी मैडम बोलती है भाई इसका अर्थ लिखना है, तो आप अर्थ लिखने में क्या करेंगे, यानी सब प्रसंग व्याख्या करेंगे ना उसकी। तो उसकी व्याख्या करने से पहले आप उसके बारे में बताएंगे कि भाई ये जो कविता है इस पाठ से ली गई है, इसका जो लेखक है वो है ना, उसको भला आप नाम बताएंगे उस चीज का। तो वो जो होती है उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, तो संविधान जो किताब लिखी गई है, इस किताब के अंदर जो भी नियम कायदे कानून लिखे गए हैं, संविधान के जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जो अनुच्छेद लिखे गए हैं, ठीक है, उन अनुच्छेदों के बारे में जो है प्रस्तावना में दे रखा है। उस संविधान क्या चीज है, वो किताब किसके बारे में है। ठीक है, तो ऐसा उसकी प्रस्तावना में दे रखा है, जिसको हम इंडेक्स बोलते नहीं अपनी किताब का, वैसा। इसी को हम प्रीमेबल कहते हैं, प्रीम्बल कहते हैं, प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये संविधान की प्रस्तावना। अब पहली बार जो है धर्मनिरपेक्ष, जो पंथ निरपेक्षता जो शब्द है, वो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, उसमें जोड़ा गया था। अच्छा, अब संविधान तो आपको बता ही दिया मैंने आपको, क्या संविधान क्या होता है। ठीक है ना, संविधान में राष्ट्र को चलाने के नियम कायदे होते हैं। ठीक है, संशोधन क्या होता है, संशोधन का मतलब होता है चेंज करना। क्या होता है, चेंज करना या बदलना। ठीक है ना, बदलना कहते हैं हम इसको, कह सकते हैं बदलना। ठीक है, तो संविधान में जब बदलाव किए गए, तो संविधान बनने के बाद में कई जरूरतें पड़ी कि भाई हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में ये अनुच्छेद सही नहीं है, बदलना चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए। तो कुछ क्या किया गया था कि 42वीं बार, यानी 42वीं बार क्या इसमें चेंज किया गया, बदलाव किया गया संविधान में, और ये 1976 में हुआ था। पहला जो संशोधन था 1952 में हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है ना, उसके बाद करते करते 42वां संविधान संशोधन होंगे। 42वां का मतलब ही होता है कि 42 बार अब चेंज किया, तो 42वीं बार जब चेंज किया, संविधान बदला, तब धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्षता शब्द इसमें जोड़ा। तो इसमें 3 शब्द एक साथ आए थे। पहला आए थे समाजवादी, फिर जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता, फिर जोड़ा गया राष्ट्र की अखंडता। ठीक है ना, समाजवादी को सोशलिस्ट कहते हैं, पंथ निरपेक्षता को सेक्युलरिज्म कहते हैं, राष्ट्र की अखंडता को इंटीग्रिटी ऑफ नेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो अब ये देखिए कि संविधान के कौन से भाग में है। अब संविधान में तो ये 42 संविधान में जोड़ तो दिया, इसको जोड़ने के बाद अब ये आया कहाँ, मतलब उस कहाँ पे जोड़ा हमने इसको। तो हम देखेंगे कि इसको हमने जोड़ा है संविधान के भाग 3 में, मौलिक अधिकारों के रूप में हमने इसको जोड़ दिया। किसके अधिकारों के रूप में जोड़ा है, मौलिक अधिकारों के रूप में हमने इसको जोड़ा है। ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिए हुए, यानी संविधान में जो अनुच्छेद दे रखे ना, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके दे रखे हैं, उनमें 25 से लेकर जो 28 तक का जो अनुच्छेद है, उसमें हमने जो है धर्मनिरपेक्षता जोड़ा हुआ है। अब इसमें क्या क्या है तो मैं बताऊंगा। देखो, पहले इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। क्या दे रखा, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार हमारा समानता का अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है ना। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 के अंदर है। ठीक है ना, स्वतंत्रता यानी हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी हमें बोलने की आजादी होती है, हमें भारत में ही कहीं हम घूम सकते हैं, भारत के किसी भाग में हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये सब हमको क्या मिली हुई है, फ्रीडम है हमारी, एक तरीके से क्या है ये आजादी, स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है ना, शोषण यही है कि जो बलात् श्रम जैसे होता है, जबरदस्ती किसी बच्चों से काम करवाना, खरीदना, इंसानों को खरीदना और बेचना, ये जो है ये भी इसके विरुद्ध में अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है जो 25 से लेकर 28 तक, वो कौन से है, 25 से 28 तक का जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है।
तो अनुच्छेद एक एक करके अनुच्छेद पढ़ेंगे हम। 3 अनुच्छेद है, 4 अनुच्छेद है, सॉरी 4 अनुच्छेद मैं आपको बताऊं क्या क्या है, ठीक है ना। पहली बात तो अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद जो होता है ये एक नियम होता है, ठीक है ना। इनको लिखा जाता है, इसके अंदर लिखा जाता है कि भाई ये काम वर्जित है या इस किसी काम को कैसे करना होता है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ शब्द आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं। देखिए पहले अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि व्यक्ति को अपने जो धार्मिक अंतःकरण होता है वो अपनाने का अधिकार है, या व्यक्ति अपना कोई भी धर्म जो है उसको अपना सकता है। जैसे क्या है कि व्यक्ति जो है धर्म को बिना किसी रुकावट के, ठीक है ना, अबाध रूप से, वही मतलब बिना किसी रुकावट से, यानी बिना किसी रुकावट के वो उस किसी भी रूप में उसे मानने, ठीक है ना, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलती है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, ठीक है ना। ये अनुच्छेद किसमें लिखा, 25 में लिखा है। अगर कोई ऐसा करने से रोकता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। कहाँ जाएगा वो, कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि ये उसको अधिकार है ना ये सब करने का, ठीक है। अगला अनुच्छेद 26 आता है। अनुच्छेद 26 में ये दे रखा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता बता रखी है, ठीक है ना। यानी जो धार्मिक जो कार्य है, यानी जो धर्म उसने अपना लिया ना, तो उस धर्म को अपनाने जो कोई धार्मिक कार्य करेगा उसकी जो प्रबंधन की स्वतंत्रता उसको मिली हुई है। क्या मिली हुई है, प्रबंध यानी मैनेजमेंट की स्वतंत्रता उसको मिली हुई है। फिर धार्मिक संस्थाएं स्थापना, यानी वो कोई भी धार्मिक संस्थाएं बना सकता है, उनकी स्थापना कर सकता है। उनके पोषण यानी कैसे उसको चलाना है वो देख सकता है। फिर संपत्ति का अध्ययन भी कर सकता है, ठीक है ना। और उसका एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार भी उसको दे रहे हैं, प्रशासन का अधिकार भी है। यानी कोई भी व्यक्ति अपना धार्मिक इंस्टीट्यूशन यानी संस्था खोल सकता है। जैसे मदरसे चलते ही है ना, हिंदुओं की अपनी स्कूल चलती है, तो मतलब गुरुकुल चलता है, तो ये सब जो है वो क्रिश्चियन की अपनी अलग चलती है। तो ये सब अपनी अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। उसको कैसे बड़ा करना वो कर सकते हैं, पैसा कैसे कमाएंगे, है ना, संपत्ति को कैसे अर्जित कर वो भी कर सकते हैं, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी करने का अधिकार। तो मतलब ये सब जब करेंगे तो क्या बनेगा, ट्रस्ट बनता है ना। ट्रस्ट बनते नहीं बनते, ये तिरुपति बालाजी ट्रस्ट बना हुआ है, साईं ट्रस्ट बने हुए हैं, ये सब मंदिर है ना। इन मंदिरों के सब ने अपने ट्रस्ट बना रखे हैं। मदरसा है तो मदरसे के भी ट्रस्ट बनते हैं, उसके अनुसार वो काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म के नाम पर राज्य, राज्य का मतलब होता है देश, राष्ट्र यानी कि देश, ठीक है ना। धर्म का मतलब, इसका मतलब धर्म के नाम पर राष्ट्र किसी व्यक्ति से कोई कर नहीं ले सकेगा। क्या नहीं ले पाएगा, कर का मतलब है टैक्स। यानी देश ये नहीं कह सकता कि भाई क्योंकि तुम हिंदू हो तो तुम्हें इतना कर देना पड़ेगा, क्योंकि तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें इतना कर देना पड़ेगा, क्योंकि तुम ईसाई हो तो तुम्हें 50 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। राज्य को भी ये इंस्ट्रक्शन निर्देश दे रखे हैं संविधान के द्वारा कि धर्म के नाम पर आप किसी भी व्यक्ति से क्या नहीं लोगे, कोई कर नहीं लोगे, ठीक है। फिर क्या कहता है अपना संविधान धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो अनुच्छेद 28 क्या कहता है, राज्य द्वारा संचालित किसी भी संस्था में, कोई भी संस्था का मतलब होता है कोई भी अपनी सरकार द्वारा, सरकारी संस्था है मतलब, ठीक है ना। कोई भी सरकारी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के अंदर आपको कभी बताता है कि भी हिंदू धर्म में ये सब कुछ है, वो सब कुछ है, नहीं बताया जाता आपको ना। किसी पर्टिकुलर की भी आपको भगवत गीता ही पढ़ाया जा रहा है और हटाया जा रहा है, वेद ही पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है ना। यानी कोई भी धार्मिक शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी वहां पे। ऐसा नहीं कि किसी गुरु को बुला दिया, कोई पंडित को बुला दिया, वो आके आपको उपदेश दे रहा हो कि ये सही है, ये अच्छा नहीं, ये धर्म सही नहीं है, ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर अनुष्ठान, धार्मिक उपदेश, बलात् सुनने, बलात् जबरदस्ती आपको ये कोई सुना भी नहीं सकता कि भाई आपको बैठा दिया, यज्ञ करवाने बैठा दिया और आपको धार्मिक उपदेश दे रहे, तो जबरदस्ती भी आपसे कोई करवाया नहीं जा सकता है ना। जबरदस्ती भी आपसे ये नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है ना। और नहीं ऐसा करने के लिए आपको मजबूर किया जा सकता है। पर अगर ऐसा होता है तो हमें कोर्ट आप जा सकते हो, या आपको अधिकार, कोर्ट आपकी इस अधिकार की रक्षा करेगा, ठीक है। तो इस जो पार्ट जो था, इस भाग के अंदर मैंने आपको धर्मनिरपेक्षता क्या होती है वो समझाया, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है वो बताया कि किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये धर्म और निरपेक्षता से मिलकर बना है। धर्म क्या होता है, मन वचन और कर्म से सच्चा आचरण ही धर्म होता है, ये मैंने आपको समझाया। साथ ही निरपेक्षता का मतलब अर्थ होता है तटस्थता, यानी कि अलग रहना का भाव, ठीक है ना। फिर पंथ निरपेक्षता मैंने बता दिया। पंथ का मतलब होता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ता, तो धर्म की तरफ पहुंचने के लिए भी व्यक्ति अलग अलग रास्ते को अपनाता है, उसी को हम पंथ कहते हैं, ठीक है ना। और ये पंथ सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, धर्म निरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता कहते हैं, ठीक है ना।
और पंथ में अब धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने तथा प्रबंधन की स्वतंत्रता को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया ही है, ठीक है ना। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या कहता है, तो 42वें संविधान संशोधन में इसको धर्मनिरपेक्षता को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है ना। उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ठीक है ना। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। मैंने आपको बताया अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को बिना किसी रुकावट के अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता को ही हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया। ये किसमें कहते हैं, 25 में कहता है अनुच्छेद। 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाएं, उनकी स्थापना, उनका पोषण और संपत्ति अर्जन और प्रशासन का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि धर्म के नाम पर राज्य किसी व्यक्ति से कोई कर नहीं ले सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 28 मैंने आपको समझाया कि राज्य द्वारा संचालित किसी भी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और अनुष्ठान, धार्मिक उपदेश सुनने हेतु आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो साथ ही में कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसमें, कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको देता हूं, आप उन क्वेश्चंस को देखें और आपको क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है ना। हमेशा की तरह जो है उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको आप सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। मेरे को सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।